ये कहानी एक छोटे से गांव के एक साधारण व्यक्ति रघु की है। रघु एक छोटे किसान का बेटा था और उसका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसका परिवार बहुत साधारण था और उसके पास बहुत सीमित संसाधन थे। लेकिन उसमें एक खास बात थी, वह कभी हार नहीं मानता था। जीवन की कठिनाइयां और संघर्षों के बावजूद रघु ने कभी अपनी मेहनत और धैर्य को खोने नहीं दिया। रघु का परिवार बहुत मेहनती था। उसका पिता बहुत ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, जो अपने परिवार की भरण पोषण के लिए दिन रात काम करता था। रघु की माँ भी घर के सारे काम करती थी और हमेशा अपने बच्चों को सही मार्ग पर चलने की शिक्षा देती थी। रघु और उसकी बहन, जो गांव में पढ़ाई कर रही थी, दोनों ही अपने माता पिता के साथ मिलकर घर के कामकाज में मदद करते थे। रघु का एक सपना था कि वह अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन बना सके। वह चाहता था कि उसके माता पिता को कभी भी किसी चीज की कमी न हो और वह अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सके। रघु के पास जो जमीन थी वह बहुत छोटी थी और उसकी सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था भी ठीक से नहीं थी। गांव में कभी कभी सूखा पड़ जाता था और कभी बहुत अधिक बारिश होती थी, जिससे फसलें बर्बाद हो जाती थी। लेकिन फिर भी रघु ने कभी भी हार नहीं मानी। उसने हमेशा अपनी मेहनत को जारी रखा और खेतों में काम करता रहा। वह हमेशा अपने खेतों में काम करता था, लेकिन उसका जीवन हमेशा कठिनाइयों से भरा हुआ था। एक बार गांव में सूखा पड़ा और उसकी फसलें बुरी तरह से प्रभावित हो गईं। रघु का सपना टूटने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने खेतों की सिंचाई के लिए नया तरीका अपनाया और पूरी मेहनत से काम करना जारी रखा। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया, जो व्यापार के सिलसिले में यात्रा कर रहा था। व्यापारी ने गांव के सभी खेतों को देखा और रघु के खेतों को देखकर हैरान रह गया। बाकी सभी खेतों में सूखा पड़ा था, लेकिन रघु के खेत में कुछ हरी भरी फसलें उगी हुई थीं। व्यापारी ने रघु से पूछा, तुम्हारे खेत में फसलें क्यों उग रही हैं, जबकि बाकी सभी खेतों में सूखा पड़ा हुआ है? रघु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ये सब मेरे मेहनत, धैर्य और भगवान की कृपा का फल है। मैंने समय समय पर अपनी मेहनत की है और भगवान से प्रार्थना की है। मैंने कभी भी हार नहीं मानी और हमेशा उम्मीद बनाए रखी। व्यापारी रघु की बातों से प्रभावित हुआ और उसकी ईमानदारी और मेहनत की सराहना की। उसने रघु से कहा, तुम्हारी मेहनत और सब्र ने तुम्हें सफलता दिलाई है। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास व्यापार के लिए भी कुछ अच्छा करने का हुनर है। व्यापारी ने रघु को व्यापार के एक नए रास्ते पर चलने का प्रस्ताव दिया। उसने रघु को अपने साथ काम करने के लिए कहा, ताकि वह अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन बना सके। रघु ने व्यापारी का प्रस्ताव स्वीकार किया और उसने व्यापारी के साथ व्यापार शुरू किया। रघु ने जो काम शुरू किया उसमें उसे बहुत सफलता मिली और धीरे धीरे उसके जीवन की परिस्थितियां बेहतर होने लगी। रघु ने अपने परिवार को भी इस नए रास्ते के बारे में बताया और सभी ने मिलकर इस नए अवसर का फायदा उठाया। व्यापारी ने रघु की मदद से उसके जीवन को बदल दिया और रघु का सपना सच हो गया। वह अब एक सफल व्यापारी बन गया था। और एक छोटे से गांव में एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। उसका नाम रमेश था। वह गरीब था, लेकिन उसके दिल में अमीरों से ज्यादा ईमानदारी और मेहनत का जज्बा था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह खेती करता था। उसकी खेती से जो भी फसल उगती, वह उसे सच्चाई और मेहनत से उगाता और बेचता। रमेश का मानना था कि ईमानदारी से जो भी काम किया जाता है, उसका फल हमेशा मीठा होता है। रमेश का एक सपना था कि वह अपनी मेहनत से इतना संपन्न हो जाए कि वह अपने गांव के अन्य किसानों की मदद कर सके और उन्हें भी ईमानदारी से काम करने का संदेश दे सके। वह हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि उसके काम में कोई भी धोखाधड़ी न हो और न ही वह कभी किसी से झूठ बोले। रमेश की जमीन बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसने अपनी जमीन का सही इस्तेमाल किया। वह हर साल फसलें उगाने से पहले जमीन की मिट्टी की जांच करता और उसे उत्तम बनाने के लिए जैविक खाद का इस्तेमाल करता। उसका मानना था कि प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करना चाहिए और किसी भी प्रकार की रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करना चाहिए, ताकि भूमि की उर्वरता बनी रहे और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। रमेश की ईमानदारी का उदाहरण एक घटना से मिलता है। एक बार गांव के पास एक व्यापारी आया, जिसने रमेश से उसकी सारी फसल खरीदी। व्यापारी ने रमेश को बहुत अच्छे दामों पर फसल बेचने का वादा किया और रमेश ने विश्वास करते हुए अपनी सारी फसल बेच दी। कुछ दिन बाद व्यापारी ने रमेश को कुछ कम पैसे दिए और कहा कि बाकी का पैसा वह अगले सप्ताह देगा। रमेश ने बिना किसी सवाल के व्यापारी की बात मानी।
क्योंकि वह जानता था कि सच्चे इंसान को किसी से भी सवाल नहीं करना चाहिए। हालांकि व्यापारी अगले सप्ताह भी पैसे देने नहीं आया। 2 महीने बीत गए, लेकिन व्यापारी ने अपना वादा पूरा नहीं किया। रमेश ने बिना गुस्से के व्यापारी से मिलकर कहा, मैं जानता हूं कि आप बहुत बड़े व्यापारी हैं, लेकिन मेरी मेहनत का फल भी मुझे चाहिए। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, तुम छोटे आदमी हो, तुम्हें क्या समझ में आएगा। रमेश ने ठान लिया कि वह अपने पैसे वापस जरूर लेगा। उसने कानून का सहारा लिया और मामले को पुलिस के पास ले गया। पुलिस ने व्यापारी की जांच की और पाया कि व्यापारी ने न केवल रमेश बल्कि कई अन्य किसानों से भी पैसे नहीं दिए थे। अंत में व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया और उसे अपनी गलतियों का भुगतान करना पड़ा। रमेश को उसकी पूरी राशि मिल गई। इस घटना ने गांव में एक नई जागरूकता पैदा की। अन्य किसान भी अब रमेश से प्रेरित होकर ईमानदारी से काम करने लगे। रमेश की ईमानदारी ने न केवल उसे सफलता दिलाई, बल्कि पूरे गांव के किसानों को एक नई दिशा दिखाई। वे अब जानते थे कि सच्चाई और मेहनत से ही जीवन में सफलता मिलती है, भले ही रास्ता कठिन हो। रमेश का जीवन एक प्रेरणा बन गया। उसने सिखाया कि ईमानदारी के रास्ते पर चलने से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंततः जीत उसी की होती है जो सच्चाई का साथ देता है। उसकी जिंदगी एक मिसाल बन गई और आज भी गांव में उसकी ईमानदारी और मेहनत की कहानियां सुनाई जाती हैं। वह एक ऐसा किसान था जिसने न केवल अपनी जमीन से फसलें उगाई, बल्कि उसने अपने कर्मों से एक सशक्त समाज की नींव भी रखी। रमेश ने साबित कर दिया कि सफलता के लिए ईमानदारी और मेहनत ही सबसे महत्वपूर्ण है।